चारित्रवान भी आत्मा अगर हमारे सामने आ जाएगी तो उसके सामने भी हम प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। क्या इनके पास में वह चारित्र है? क्या इनके पास में वह भावलिंग है? क्या इनके पास में वह सम्यक दर्शन है? कौन सा ऐसा थर्मामीटर है जिसके माध्यम से आपको वह भावलिंग दिखाया जाए? कुंद आचार्य, आचार्य अकलंक देव, आचार्य समंतभद्र महाराज अथवा उससे पहले के भी पुष्पदत्त भूतवली महाराज, किन्हीं भी आचार्यों ने कोई ऐसा थर्मामीटर दिया है, कोई ऐसी पहचान बताई है जिससे हम भावलिंग की पहचान कर सके? हमें बताओ। सिवनी वालों, बहुत पढ़े लिखे हो तुम, बहुत शास्त्रों के अध्ययन किए हो, हम आपसे पूछते हैं, हमें थोड़ा सा ज्ञान दे दो, हमें थोड़ी सी वह बात, वह आचार्यों की वाणी दिखा दो, हमें बताओ कि उस भावलिंग की पहचान क्या है, कौन सी वह क्रिया, कौन सा वह भाव और कौन सी वह एक्शन है जिसके माध्यम से भावलिंग की पहचान होती है? हमें बताओ। अगर किन्हीं आचार्यों ने यह नहीं लिखा है कि भावलिंग को देख करके आपको मुनि महाराज को नमोस्तु करना, यह कौन से आचार्य की पंक्ति? हमें बताओ। मैं आपके लिए यह प्रश्न दे रहा हूं, आपके यहाँ पर जो जिनवाणी जिसमें से आपने पढ़ा हो वह जिनवाणी मुझे ला करके दिखा देना, मैं आपकी बात को मान लूंगा। कल मैं वह जिनवाणी आपके सामने ला करके दिखा दूंगा, मैं अपनी गलती को स्वीकार कर लूंगा, मैं अपने आचार्यों से पूछूंगा कि आखिर यह बात आपने मुझसे क्यों छुपाई, मुझे बताओ तो। कहां लिखा है? जो मैंने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा है, वह कौन सी ऐसी लाइन है जहां पर यह आचार्यों ने लिखा है कि केवल भावलिंगी श्रवणों को नमस्कार करना? ये पंक्ति कहीं लिखी हुई बताना आप आचार्यों की, अपनी नहीं। वह मुझे लिखा हुआ बताना कि भावलिंगी श्रवण की यह पहचान होती है। मुझे लिख करके कहीं लिखा हुआ बताओ कि भावलिंगी श्रवण पंचम काल में नहीं होते हैं। कुछ दिखाओ तो हमें। अगर तुम्हें कुछ नहीं दिखता है तो हमसे देखो, हम दिखाएंगे तुम्हें, हम बताएंगे कहां पर आचार्यों ने क्या लिखा है, और हम उन्हीं को बताएंगे कि आचार्य कुंदकुंद देव ने क्या लिखा है। वह हम बाद में बताएंगे और बताते भी आ रहे हैं, और हमको आपसे कुछ छुपाना नहीं है। लेकिन आप अगर हमारे सामने प्रश्न करते हो तो हमें ला करके वह जिनवाणी में बताओ कि कहां पर आपकी ये धारणा लिखी हुई है। वह जिनवाणी होना चाहिए, असंयमियों की वाणी नहीं। मैं उसी को स्वीकार करूंगा जो आचार्यों की वाणी हो। जो आचार्यों की वाणी को बदल करके अपने मन से कोई भी व्याख्याएं की गई हैं तो वह मुझे सहन नहीं है, और मैं उन व्याख्याओं को पढ़ता भी नहीं हूं। मैंने इसीलिए संस्कृत और प्राकृत का गुरु के चरणों में अध्ययन किया है कि मुझे आचार्यों की वाणी से ही ताल्लुकात है, उन्हीं की वाणी को पढ़ना है, इसलिए मैं उन्हीं की वाणी को पढ़ाता हूं। असंयमियों में भी सभी असंयमी एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन जिनका जीवन सदाचार के साथ, जिनका जीवन अंत में समाधि मरण के साथ, जिनका जीवन कुछ ना कुछ व्रत और संयम के साथ रहा है, वे संयमी भी, वे असंयमी भी हमें पसंद हैं। लेकिन जिन्होंने अपने मन से जिनवाणी के भावों का परिवर्तन किया है, वे हम समझते हैं कि वो जिनवाणी के लिए बहुत ही घातक है। वह जिनवाणी के ऊपर बड़ा अपकार किए हैं, उनका इस जिनवाणी के ऊपर कोई उपकार नहीं है। हमें ऐसे उन आचार्यों की वाणी को समझना है जिन्होंने लिखा है, भरहे दुस्सम काले। इस भरत क्षेत्र में भी, इस दुस्सम काल में भी यह अपर झाउन लहई एकत्व, आत्मा को ध्यान करके वह एकत्व, वह इंद्रत्व बने को प्राप्त किया जा सकता है। आचार्य कुंदकुंद देव ने लिखा है कि जो इस भरत क्षेत्र में दुस्सम काल में भी धर्म ध्यान को धारण करने वाले साधु होते हैं, जो एवं ना मन्नई सो हवई मिच्छा इट्ठी जीव, जो इस प्रकार से नहीं मानता है वह जीव मिथ्या दृष्टि है, वह जीव अज्ञानी है, अज्ञानी है। ये कुंदकुंद आचार्य की वाणी है। आप मोक्ष बाहुड़, वह अष्ट बाहुड़ पढ़ करके देख लेना, हम आपको बताते हैं कि उन्होंने कहां क्या लिखा है। आप हमें बताओ कि कहां पर वह भावलिंग की पहचान किस तरह से होती है, और कौन से वह भावलिंग की श्रवण होते हैं, कौन से वह भावलिंग
ये बातें जितनी आप लोग करते हो ये सब अज्ञानता की बातें हैं। हमें ऐसे न अज्ञानता की बातों को कभी सुनना चाहिए, अगर कोई सुनाता है तो उससे दूर हो जाना चाहिए, और अगर वह कोई ऐसा अपना परिसर बनाता है जहां पर उस बातों को सुनाने के लिए आपको प्रेरित करता है, तो हमें इतना साहस रखना चाहिए कि हम हाथ जोड़ करके उससे मना कर सकें कि हमारे लिए आचार्यों की वाणी सुनने के लिए बहुत बड़े बड़े शास्त्र हैं, हमें तुम्हारी ये वाणी नहीं सुनना है। अगर आपके पास में इतनी हिम्मत नहीं है तो आप कभी भी सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते, क्योंकि सम्यक दृष्टि का आचार्य कुंद देव ने लक्षण बताया है, निस्संको निर्भीको। वह निस्संक होता है, सबसे पहले सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है। वह निर्भीक होता है, निर्भय होता है। उसे भय किस बात का? जिसे इस बात का भय नहीं कि मेरी आत्मा नहीं मरती है, तो उसे अब किसका भय बचा है इस दुनिया में? किससे डरना है उसे? वह हर बात को डंके की चोट पर कहता है, क्योंकि उसके अंदर वह निस्संकित गुण उतर के आ जाता है, और वह उस निस्संकित गुण के कारण से हर एक चीज की परीक्षा करता है, हर एक चीज को कसौटी पर कस के उतारता है, और हर एक चीज को वह परीक्षा करके भी अपनाता है। लेकिन वह परीक्षा करने की क्षमता हमारे अंदर होना चाहिए। हमें उतना ज्ञान और उतना साहस तो होना चाहिए कि हम सामने वाले की परीक्षा भी कर सकें। अगर हमने यह धारणा ही बना रखी है कि कुछ होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है, तो फिर वह धारणा में परीक्षा की बात ही नहीं। अगर हमने यह कहा कि भैया 2 और 2 4 होते हैं, आपने कहा महाराज हमें तो यह सिखाया गया है 2 और 2 5 होते हैं, हमने आपको पूरी मैथमेटिक्स से हल करके जिंदगी भर समझाया कि आपको 2 और 2 4 होते हैं, आप सुनते भी रहे, समझते भी रहे, लेकिन अंत में जाकर के आपने कहा महाराज वो तो ऐसे ही लगता है 2 और 2 तो 5 ही होते हैं। हो गया काम। अगर आपको नहीं मानना है तो उसको कोई बदल नहीं सकता, उसको कोई मनवा नहीं सकता। मानना तभी होता है जब हम पहले श्रद्धा और विनय से किसी बात को सुनते हैं, समझते हैं। अगर हमारे अंदर विनय नहीं है तो हम कभी भी किसी भी गुरु से कोई भी ज्ञान नहीं सीख सकते। अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है तो हम कोई भी उपदेश को सुन करके उसको अपने हृदय में धारण नहीं कर सकते। ये श्रद्धा और विनय एक ऐसी चीजें हैं जो आदमी के व्यक्तित्व को ऊपर उठाती हैं, जो आत्मा की उन्नति करती हैं। अभी हमारे पास में ऐसी विनय भी नहीं है कि हम गुरु के पास आकर के उनसे पूछें, अपनी शंकाओं का निवारण करें, उनसे अपनी जिज्ञासा को रखें, हमारे अंदर जो धारणा बनी है हम उनसे समाधान को प्राप्त करें। अगर हमारे लिए यह सौभाग्य मिला है तो हमारे लिए उस सौभाग्य का लाभ उठाना चाहिए। अगर हम ये समाधान नहीं करते और फिर भी हम कोई रट लगाएं कि वो तो 2 और 2 5 ही होते हैं, तो फिर वो सीमंदर भगवान भी आपको 2 और 2 4 नहीं समझा सकते। वो 2 और 2 5 ही रहेंगे, और तब तक रहेंगे जब तक कि आप इस संसार में रहेंगे, क्योंकि इसी का नाम है मिथ्या अवधारणा। यह हमें समझना है कि वह हम जैसा समझते हैं वैसा ही हम दुनिया को समझाने जा रहे हैं। आचार्य कहते हैं सबको वह मूढ़ समझता है जो मूढ़ है, वह सबको दुनिया को वैसा ही पहाड़ाएगा जैसा वह स्वयं कर रहा है। इसलिए वह मूढ़ अज्ञानी जीव कभी भी ना अपना हित कर सकता है ना दूसरे का हित कर सकता है। जो पुद्गलात्मक तथा परदेह को ही स्वामी निजी तन सदृश जान मोही है, मानता भ्रमित हो यह अन्य आत्मा प्रायः अतः दुरित ही करता दुरात्मा। अध्यवसाय हैं जो मिथ्या अध्यवसाय हैं। इन अध्यवसायों का क्या फल होता है? तो आचार्य कहते हैं स्व पर अध्यवसायेन, अपने संबंध में और दूसरे के संबंध में मिथ्या अध्यवसाय के कारण से देहेषु अविदितात्मनाम, उन शरीरधारियों में जो आत्मा को नहीं जानने वाले पुरुष हैं उनका कैसा विभ्रम वर्तते,
भले, उनका विभ्रम, उनका भ्रम हमेशा बना रहता है। पुत्र भार्यादि गोचर, यह मेरे पुत्र, भार्या माने यह मेरी पत्नी, यह मेरे संबंधी, बस इसी में उसका विभ्रम बना रहता है। इससे हटकर के वह कुछ भी नहीं जानता है। यहाँ ऐसा नहीं कहा गया है कि वह अपनी पत्नी को पत्नी नहीं कहता, वह अपने पुत्र को पुत्र नहीं कहता। पुत्र और पत्नी तो है, लेकिन वह भी एक आत्मा है, वह भी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। वह केवल हमारे ही नहीं है, उनका भी अपना आत्मा है, और वह आत्मा भी यह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव वाला है। यह वह जानेगा जिसके अंदर यह भेद ज्ञान होगा। और वह पुत्र और स्त्री को केवल पुत्र और स्त्री के रूप में नहीं जानता। अगर वह पुत्र और स्त्री भी आत्म कल्याण के मार्ग पर चल जाते हैं तो वह उस समय पर अगर विभ्रम से रहित होता है तो वह भी आह्लादित होता है, उनकी भी प्रशंसा करता है। चलो कोई बात नहीं, जो काम हम नहीं कर सके आपने कर लिया। रामचंद्र जी थे, सीता जी भी थी। क्या हुआ था? पहले सीता जी ने दीक्षा ले ली, अब रामचंद्र जी ने उनको रोका। तो रोकना मोह से होता है, लेकिन अज्ञान से बाधा डालना होता है। उन्होंने उनके लिए बाधाएं उत्पन्न नहीं की। कहा तो देखो, यह कार्य पहले मुझे करना चाहिए था, वो कार्य पहले आपने कर लिया, और आपने इस कार्य को करने का मन बना लिया, लेकिन मेरे अंदर देखो कितना मोह है। वह रामचंद्र जी बाद में भी सोचते हैं कि मेरे पुत्रों ने, लवकुश ने भी दीक्षा ले ली, मेरी पत्नी ने भी दीक्षा ले ली, लेकिन मैं कैसा मोही हूं जो अभी तक इस ग्रह से, इस संसार से नहीं निकल पा रहा हूं। और उनके सामने सामने वह उनका सेनापति, वह कृतांत वक्र, वह भी दीक्षित हो गया। सब कुछ उनके सामने से चले गए, लेकिन उनका मोह तब तक उनके साथ में रहा जब तक उनका भैया उनके साथ में। इसे बोलते हैं वर्तते विभ्रमे पुंसाम पुत्र भार्यादि गोचर। पुत्र है, भाई है, स्त्री है, इनमें भी उसका इतना मोह हो जाता है कि उस मोह के कारण से वह आत्म कल्याण नहीं कर पाता है। लेकिन अगर उसका यह मोह उसे यह समझ में आ जाए कि यह हमारे लिए विभ्रम है, भ्रम है, तो वह उस मोह को छोड़ करके भी आत्म कल्याण के मार्ग पर निकल जाता है। बस वही आत्मा यहाँ पर मूल आत्मा से रहित कहलाता है। भले ही वह रामचंद्र जी शायद सम्यक दृष्टि हो, लेकिन जब तक घर पर है तब तक वह संयम से तो रहित है। संयम भले ही हो उनके पास, लेकिन संयम से रहित। जब तक वह घर पर है तब तक अध्यात्म की दृष्टि में जब उन श्रमणों को भी बहिरात्मा कह देते हैं तो आचार्य कहते हैं वह उस समय पर वे भी बहिरात्मा है, क्योंकि मोह के कारण से उनका उपयोग विभ्रम में बरत रहा है। और वह विभ्रम जब तक रहेगा तब तक हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। जो आत्मबोध परिशून्य सदा रहा है, संपत्ति से मुदित दूषित हो रहा है। मेरी खरी मृगद्रगी ललना यहाँ है, ऐसा विचार उसका भ्रम पूर्ण है। यह मेरा मेरा करना उसका छूट जाता है जब उसे यह भ्रम के पर्दे उसके सामने हटते हैं। आप लोगों को भी इन्हीं भ्रम के पर्दों को हटाना है। और यह जो मेरा मेरा तो हमने जिंदगी भर किया है, अब जो वास्तव में मेरा है उसकी ओर अपने को दृष्टि डालना है। और उसकी ओर अगर आपकी दृष्टि पहुंच जाती है तो हम समझते हैं यह समाधि तंत्र आपके लिए आत्मा की स्वतंत्रता का एक बहुत बड़ा तंत्र होगा। और इस तंत्र के माध्यम से आप अपने मन के सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान कर सकते हैं और अपनी मन के हर एक कोने में उस आत्मा
वो देख सकते हैं। आप सबको वह आत्मा का ज्ञान हो। बोलो महावीर भगवान की। आइए इन्हीं माता जिनवाणी का हम अर्थ द्रव्य के माध्यम से अर्घ समर्पित करेंगे। जल चंदन अक्षत फूल चरोवर दीप धूप अति फल लावे, पूजा को ध्यानत जो तुम जानत, सो नर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गण धरने, सुनी अंग रचे चुनी ज्ञानमयी। सो जिन वर वाणी शिव सुखदानी, प्रभु वन मानी पूज्य भई। ओम ह्रीं श्रीमद् सरस्वती देवी अनंत पद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामति स्वाहा। क्षेत्र पनागर में विराजमान परम पूज्य संत श्रोणी गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामते। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम पूज्य भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुंस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलिए देवाधिदेवी खजराट आदिनाथ भगवान की। देवाधिदेवी खजराट चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष मंगलमय दीप प्रज्वलन के माध्यम से करते हैं। मैं पूज्य आचार्य श्री के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के लिए यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ दादा श्री कैलाश चंद जी एवं श्री अशोक जी बाजल को। संत श्रोमणी गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की दीप प्रज्वलन के उपरांत मंगलाचरण के लिए मैं यहाँ पर संजय भैया को आमंत्रित करता हूँ कि अपना संक्षिप्त मंगलाचरण यहाँ पर प्रस्तुत करें। गुरुदेव 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 गुरुदेव, तू जग माता तू ही पिता है, तू जग माता तू ही पिता है, तू ही करुणा का गुरुदेव 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 गुरुदेव। पार लगाना भूल न जाना, पार लगाना भूल न जाना, तू ही सुबह तू ही शाम। गुरुदेव 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 गुरुदेव, विद्या सागर ज्ञान के सागर, विद्या सागर ज्ञान के सागर, तुमको गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। आनंद दाता ज्ञान प्रदाता, आनंद दाता ज्ञान। सगरते हुए निवेदन करता हूँ कि अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी का कल्याण करें। नमोस्तुते। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः।
संग
संस्कारो जायते दृढ़ः अविद्या संगितस्तस्मात् संस्कारो जायते दृढ़ः येन लोकोऽङ्गमेव स्वम् येन लोकोऽङ्गमेव स्वम् पुनरप्यभिमन्यते पुनरप्यभिमन्यते। सभी लोग एक साथ पढ़ो। अविद्या संगितस्तस्मात् येन लोकोऽङ्गमेव स्वम्। हाँ, श्लोक पढ़ना भी अपने को आना चाहिए, क्योंकि आचार्यों की यह मूल वाणी है और इसका अगर हम प्रतिदिन पाठ भी करते हैं तो वह भी हमारे लिए स्वाध्याय ही कहलाता है और पाप कर्म की निर्जरा का भी साधन होता है। अविद्या संगितः तस्मात्, वह जो स्व और पर के अध्यवसाय हैं उन्हीं को हम अविद्या कहते हैं। अविद्या का मतलब होता है अज्ञान, और वह अज्ञान जो मिथ्यात्व के साथ में रहता है, अनंतानुबंधी कसाय के उदय में रहता है, जिसके कारण से अनेक प्रकार के हमारे अंदर भ्रम उत्पन्न होते हैं और उन्हीं अविद्या नाम के उन संस्कारों के कारण से हमारी आत्मा में अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं। उसी अविद्या का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि वह जो अविद्या की संज्ञा है, जिसे हम पहले बता चुके हैं, उन अविद्या के माध्यम से संस्कारो जायते दृढ़ः, हमारी आत्मा में एक संस्कार दृढ़ बैठ जाता है। संस्कार का मतलब होता है कि अपने आप मन के अंदर बिना कुछ किसी को समझाए हुए जो अपने आप भाव उत्पन्न होते हैं अथवा अपने आप कुछ क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें हम संस्कार कहते हैं। वह संस्कार आचार्य कहते हैं कि जब अविद्या की संज्ञा वाले होते हैं, माने अज्ञान से युक्त होते हैं, मिथ्यात्व के उदय से होते हैं, तो उन संस्कारों का ऐसा दृढ़पना आ जाता है, येन माने जिससे, लोक यह जो संसार है, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं। लोक का मतलब है वैसे तो जहां पर 6 द्रव्य रहते हैं उसे लोक कहते हैं, लेकिन यहां पर चूंकि उन जीवों को समझाने के लिए जो जीव इस अविद्या और विद्या के भेद को समझ सकते हैं, उन्हें यहाँ पर इस लोक के माध्यम से संबोधित किया है कि इस संसार में जितने भी जीव हैं, वह सभी संसार, वह पूरा का पूरा लोक क्या कर रहा है? तो आचार्य कहते हैं अंगम एव स्वम पुनरपि अभिमन्यते। अंगम अर्थात शरीर। इन अविद्या के संस्कार से वह अपने शरीर को ही अपना मानता है, और यह एक जन्म की कथा नहीं है, पुनरपि पुनरपि बार बार हर जन्म में इसकी यह मान्यता छूटती नहीं है। इसलिए यह अविद्या के संस्कार से ही इसका यह संसार चल रहा है। तस्मात् पूर्व कथित व्यवहारे परमार्थ आकलनात्, जिसे परमार्थ का ज्ञान नहीं है, वह अपने उस व्यवहार के माध्यम से जो हमने पहले बताया है, कौन सा व्यवहार? जो पुत्र भार्या आदि के विषय में उसका व्यवहार चलता रहता है बिना परमार्थ को जाने हुए, बस उसी का नाम वह संस्कार है। और संस्कार किसे कहते हैं? संस्कारश्च चिरकाल वर्तिनी मतिर जायते। चिरकाल तक, अनंत काल तक जो हमारी बुद्धि बनी रहे, अनंत काल से जो हमारी बुद्धि बनी हुई है और अनंत काल तक भी वह बुद्धि वैसी बनी रहेगी, इसी का नाम है संस्कार।
संस्कार, और यह संस्कार अविद्या संगतः, क्या अविद्या कहलाती है? अनात्मीयेषु आत्मविभ्रमो भ्रांतिर्वा अविद्या। यह आरत भाष्य में अविद्या किसे कहा है? अनात्मीय पदार्थों में। अनात्मीय का मतलब जो आत्मीय नहीं है, अपने नहीं है, उन पदार्थों में आत्म विभ्रम, यह मेरे हैं, बस इसी विभ्रम का नाम अविद्या है, इसी भ्रांति का नाम अविद्या है। और उसी संज्ञा से उत्पन्न हुए यह अविद्या के संस्कार जब दृढ़ हो जाते हैं तो वही कहलाती है अनादि काल से चली आई हुई वासना। वासना का मतलब भी संस्कार ही होता है। वासना का मतलब वह संस्कार जो हमारी उस अविद्या को, उस अज्ञान को पुष्ट करता रहता है, और इसी अविद्या के कारण से, इन्हीं संस्कारों के कारण से वह बिना बताए हुए अपने आप उन भावों में प्रवृत्ति करता रहता है जो भाव सर्व सामान्य होते हैं। किसी भी आदमी का या किसी भी योनि में किसी भी जीव का कहीं पर भी अगर जन्म होता है तो आचार्य कहते हैं कि उसके पास में 4 चीजें कॉमन होती हैं, सबके पास में रहती। किसी भी पर्याय में वह जन्म ले, चाहे वह नारकी हो, चाहे देव हो, चाहे पशु हो, और चाहे वह मनुष्य हो, वह 4 चीजें क्या हैं जानते हो आप लोग? वह 4 चीजें हैं, 4 संज्ञाएं। वह 4 संज्ञा, जिन्हें संज्ञा का मतलब होता है हम मनुष्य की इच्छा कहते हैं, और वह संज्ञाएं, वह इच्छाएं जो अपने आप उत्पन्न होती हैं, जिसके लिए सागर धर्मामृत जैसे ग्रंथ में पंडित आसाधर जी ने गृहस्थों का वर्णन करते हुए और सामान्य से सभी जीवों का वर्णन करते हुए उन्होंने एक बहुत अच्छा श्लोक दिया है। अनादि अविद्या दोषोत्थ चतु संज्ञा ज्वरातुरा। अनादि काल से इसी अविद्या को उन्होंने वहां पर प्रयोग किया। अनादि काल से अविद्या के कारण से कुछ ऐसे दोष आत्मा में उत्पन्न हो चुके हैं जो दोष 4 संज्ञाओं के माध्यम से प्रकट होते हैं, और उन्होंने वहां पर बहुत अच्छी एक उपमा दी है, चतु संज्ञा ज्वरातुरा। यह 4 संज्ञाओं का ज्वर। डू यू नो व्हाट इज ज्वर? ज्वर का मतलब होता है बुखार, यानी कि वह बुखार, वह इलनेस जिसके माध्यम से हमारे शरीर में अनेक प्रकार के कंपन होते हैं, अनेक प्रकार के दर्द होते हैं, और जब हमारे शरीर में वह बुखार आ जाता है तो हम रुग्ण अपने आप को, रोगी अपने आप को महसूस करते हैं। वह रोग शरीर का रोग है, लेकिन एक आत्मा का रोग है, और वह आत्मा का रोग जो अनादिकाल से चला आ रहा है, वह रोग से वह आत्मा इतनी अभ्यस्त हो गई है कि अब उसे वह रोग भी रोग नहीं लगता है। जब रोग बहुत दिन का हो जाता है, चिरकाल का हो जाता है, तो वह रोग से भी वह आदमी अभ्यस्त हो जाता है, और फिर वह सोचता है भैया जैसा चल रहा है सो चलने दो, क्या कर सकते हैं। बस वैसा ही वह आत्मा का रोग है, अनादि अविद्या दोषोत्थ। अनादि काल से इस अविद्या रूपी दोष के कारण से उस आत्मा में 4 संज्ञाओं के बुखार, 4 प्रकार के बुखार हमेशा बने रहते हैं। आज तक इस संसार में रहते हुए यह आत्मा के 4 प्रकार के बुखार कभी भी मिटे नहीं है। यह बात अलग है कि कभी कभी उन बुखारों का पता नहीं चलता है, किन्हीं
किन्हीं जीवों में, लेकिन वह बुखार हमेशा बने रहते हैं। ऐसे भी बुखार के कीटाणु होते हैं जो शरीर में हमेशा बने रहते हैं, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ और वह अपने आप प्रकट हो जाते हैं। ऐसा भी मलेरिया होता है। सबके अंदर वह बुखार के कीटाणु पड़े होंगे, सबके खून के अंदर, लेकिन जब थोड़ी सी बरसात आएगी अथवा थोड़ा सा आपका खान पान डिस्टर्ब हुआ, वह मलेरिया के कीटाणु आपके ऊपर आक्रमण करने लग जाएंगे। एक इंद्री, दो इंद्री आदि ऐसी पर्याय हैं जहां पर वह बुखार के कीटाणु पड़े रहते हैं, अच्छी तरीके से व्यक्त नहीं हो पाते। लेकिन जब यह पंचेंद्री की पर्याय मिलती है तो फिर यह चारों प्रकार के बुखार वह बहुत अच्छी तरीके से प्रकट हो जाते हैं। और वह जैसे मलेरिया का बुखार कई प्रकार का होता है, उसी प्रकार से यह संज्ञाएं जो चार प्रकार की हैं वह हर एक आत्मा में और मुख्य रूप से इसी पंचेंद्रीय मनुष्य में, पशु में यह चार संज्ञा ज्वरा तुरा, चार संज्ञाओं के ज्वर से आतुर यानी कि वह पीड़ित रोगी होकर के यह आत्मा अपने आप को भूला हुआ है और उसके कारण से उसकी प्रवृत्ति अपने आप, पहली संज्ञा आहार संज्ञा, आहार भोजन की इच्छा अपने आप होती है। जन्म लेगा आत्मा किसी भी शरीर में, कहीं ना कहीं से वह उस भोजन को करने के लिए, अपने शरीर की रक्षा करने के लिए उसका बंदोबस्त हो ही जाता है। यह आहार संज्ञा। दूसरी भय संज्ञा, हर आत्मा भयभीत रहती है, चाहे वह एक इंद्री हो, दो इंद्री हो, किसी को भी थोड़ा सा हाथ लगा करके देखो वह डर जाता है। और यह भय हर एक आत्मा के अंदर बैठा रहता है, मैं मर ना जाऊं, जो मेरा है वह मुझसे छूट ना जाए, मेरे संबंधियों का मुझसे वियोग ना हो जाए। अनेक प्रकार के भय उस आत्मा को सताते रहते हैं। तीसरी संज्ञा आचार्य कहते हैं वह परिग्रह की संज्ञा होती है कि हर आत्मा के अंदर अपनी सुरक्षा के लिए कुछ बाहरी वस्तुओं को जोड़ने की बहुत तीव्र आकांक्षा बनी रहती है। यह परिग्रह संज्ञा हर आत्मा इकट्ठा करता रहता है। और चौथी वह मैथुन संज्ञा होती है जिससे वह दूसरे में रमण करने की इच्छा करता है। यह चार प्रकार की संज्ञाएं किसी भी आत्मा से अभी तक छूटी नहीं है। और यह चार प्रकार की संज्ञाओं के ज्वर से हर आत्मा पीड़ित है। वह आत्मा के अंदर इस प्रकार की संज्ञाओं की कमी कहां हो पाती है। कभी कभार कोई ऐसा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव मिल जाता है तो उस संज्ञा में वह थोड़ी सी कमी सी दिखाई देती है, लेकिन वह वस्तुतः उसका संस्कार इतनी जल्दी अपने आप नहीं छूट सकता।